अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत लुट रही है तो बोला जा रहा वाल्मीकि जाति के लोग थे, दलित लोग थे। इस पैमाने को, इनकी चाल को, इनके षड्यंत्र को मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा किस तरीके से हमारे को सिर्फ लड़ाने के लिए ये हिंदू बनाया जा रहा है। और हमारी बेटी पे, हमारी बहनों पर जब अत्याचार, हमारे मकान टूट रहे हैं तो उसको बोला जा रहा है दलितों घर थे, वाल्मीकि बस्ती थी, दलित बस्ती थी। तो ऐसी घटनाओं के लिए अब कोई सामने नहीं आ रहा है। जिस तरीके से जिस प्रदेश के अंदर जो जाति शोषण से ग्रस्त है, जिसका शोषण आराम से किया जा सकता है, उसको आराम शिकार बनाया जा रहा है। हिंदू जो हमारे लोगों को बताया जाता है कट्टर हिंदू है, सारी अभी रामलीला स्टार्ट हुई पूरे भारत के अंदर, तमाम वाल्मीकि जाति के लोगों से जो उसकी आरती अर्चना करवाई गई रामलीला स्टार्ट करने के लिए। तो आप ये देखिए, करणी सेना, ये आपकी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ, अब कहां पर है? अब कोई नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मुस्लिम होता तो मैं समझता हूं बुलडोजर चल चुका होता। 75 साल की आजादी के अंदर हमें आज भी न्याय के लिए लड़ना पड़ना है। हमें SC/ST एक्ट लगाने के लिए भी जो है आंदोलन करना पड़ता है। हमें मुकदमा दर्ज कराने के लिए रोड पर उतरना पड़ता है। हमें तमाम अपनी मांग को उठाने के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ता है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं। तब जाकर हमारे मुकदमे दर्ज होते हैं, तब जाकर हमारी FIR लगती है। तो कितनी बड़े देश के अंदर जो लोकतंत्र, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कितनी बड़ी हम लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं। मैं समझता हूं पूरे वर्ल्ड को, और जो वर्ल्ड की WHO है, तमाम लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि उनको वो ईरान में बैठी हुई लड़की दिख गई, वो ईरान के अंदर जो निवस्त्रों के घूमी, जिसने अपनी आवाज उठाई, उसको हिजाब के नाम पे टॉर्चर किया गया। उनको मणिपुर नहीं दिखा, उनको हाथरस नहीं दिखा, उनको नांगल नहीं दिखा, उनको गोहाना नहीं दिखा, उनको मिर्चपुर नहीं दिखा, उनको बागरा नहीं दिखा। तो सर नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस समय वाल्मीकि चौपाल दिल्ली में हूँ। उदय गिल जी मेरे साथ हैं और जयकुश लाखन जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुद्दा बहुत संवेदनशील है। मनीषा वाल्मीकि आपने सुना होगा, उसके बाद आपने शिवपुरी कांड सुना होगा, सहारनपुर का कांड सुना होगा। ये तमाम वो बच्चियां थीं जिन्होंने अपनी जान दी, हैवानों ने उनकी जान ली। और ऐसे में आगरा में एक फिर से केस हुआ है, 8 साल की बच्ची। पूरी कहानी लाखन जी से पूछते, क्या कहेंगे लाखन जी? लगातार घटनाएं हो रही हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, शिवपुरी में अभिषेक रोशनी के साथ हुआ, मीनाक्षी हत्याकांड सहारनपुर में हो जाता है, भट्टे में जलाकर मार दिया जाता है बच्ची को, और अब 8 साल की बच्ची के साथ। उससे पहले किरावड़ में भी हुआ जी, भिवानी के अंदर जी। और ऐसे ही तमाम कांड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है सिर्फ एक, इस देश के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करना, जातीय एंगल काम कर रहा है। कि जिस तरीके से जिस प्रदेश के अंदर जो जाति शोषण से ग्रस्त है, जिसका शोषण आराम से किया जा सकता है, उसको आराम से शिकार बनाया जा रहा है। वाल्मीकि जाति लगातार पूरे भारत के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करने के कार्य में लगी हुई है, लगातार जन जागृति कर रही है। लेकिन उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। उन लोगों को लग रहा है कि जैसे हमारे पैर की जूती थी, ऐसी ये लोग जूती बनी रहे, ऐसी हमारी फसलें काटते रहे, ऐसी हमारे बुलावे माई नौकरानी के तरीके काम करते रहे। लेकिन हम लोग जवाब देना सीख गए हैं, तो जवाब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए वो हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे बड़ों को टारगेट कर रहे हैं। और हमारी खास तौर पे जो है उन्होंने महिला को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि महिला सॉफ्ट टारगेट है, वो ज्यादा विरोध नहीं कर पाती, ज्यादा अत्याचार सह नहीं पाती। अभी देखिए कि उसका अत्याचार 8 साल की लड़की जो आगरा के अंदर इतना बड़ा, मतलब पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई अंबेडकर जयंती मनाई जाती है वो आगरा के अंदर मनाई जाती है। और उस जगह पर आगरा जैसे मतलब पूरे वर्ल्ड फेमस प्लेस के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाना, तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना है। इसके अंदर मैं तो समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को, उसके अंदर अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती तो कम से कम जो दलित, जितने भी दलित वहां पर MLA MP बने हुए हैं, उनको इस घटना पर संज्ञान लेना चाहिए और अपनी नैतिकता को दिखाते हुए उनको इस्तीफा सरकार को सौंपना चाहिए, ताकि ये मामला प्रदेश से निकलकर सेंटर तक पहुंच जाए। लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने काम कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारी बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है वोट बैंक की राजनीति करने से, कि जहां पर वोट बैंक ज्यादा है वो वहां की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग पंडालों में अपना गिलास और कटोरी लेकर जाते हैं, आपको लग रहा है वो लोग, उन लोगों की बात सरकार सुनेगी? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जैसे अगर कोई मान लो विधायक है, कोई MP है, जैसे वो लोग किसी घटना के ऊपर अपना इस्तीफा देता है, घटना के ऊपर संज्ञान लेता है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो नेशनल मीडिया के अंदर सुर्खियां बनती है और पता लगता है कि इसका कारण क्या है। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर, जब वो मेघवाल जाति का जो था, उसको जैसे ही हत्या की गई, वैसे ही मेघवाल जाति के लोगों ने इस्तीफा देना स्टार्ट किया और कितना बड़ा सुर्खियां बन गई। दोषी जो टीचर था वो जेल गया। तो ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो वहां के MLA MP हैं या तमाम जो आयोग हैं, उनके लोग हैं, उन लोगों को अगर इस्तीफा पेश कर देना चाहिए, सरकार को नैतिकता के आधार पर करने देना चाहिए। कितनी बड़ी घटना हमारे देश के अंदर हो रही है, लेकिन उसके पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का बुलडोजर है ना, उसके बाद भी ये सब घटना। योगी जी का बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ जाति देख के काम कर रहा है। अब क्यों नहीं बुलडोजर आया, अब क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? क्योंकि उनकी जाति कहीं ना कहीं ठाकुर है भाई। तो वो ठाकुर जाति के लोगों का सरकार किसकी है? योगी जी है, वो ठाकुर है। तो ठाकुर मिलकर
जो है वो अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने बताया पहले भी कि आप ये देखिए, अगर जाति देख के काम नहीं किया जा रहा। अभी 2 उत्तर प्रदेश में घटना घटी। एक घटना थी जिसके अंदर यादव जाति का जो व्यक्ति था उसके ऊपर कम मुकदमे थे, और जो ठाकुर जाति का था उस पर ज्यादा मुकदमे थे। लेकिन जिस पे कम मुकदमे थे उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको एनकाउंटर मार दिया गया और ठाकुर को बचा लिया गया। तो ये जाति एंगल नहीं है तो क्या है? अगर संविधान के तहत काम होता तो कोशिश की जाती, उस यादव को ना मारा जाता, उसको भी जो है लड़ाई लड़ी जाती। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार मिली भगत करके, प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। राष्ट्रीय झाड़ू घोर निंदा करता है। और तमाम पूरे देश के, मैं तमाम वाल्मीकि जाति के लोगों से बोलना चाहता हूँ या तमाम दलित कम्युनिटी के लोगों से बोलना चाहता हूँ, कम से कम लखन जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब घटना हो जाती है तमाम लोग मिलने जाते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां जाती हैं, फिर मामला 1-2 महीने के बाद शांत हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है सर? अत्याचार तो लगातार हो रहे हैं ना। देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल, आपने जो विकास जी क्वेश्चन किया बिल्कुल जायज क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो हमारी एडवोकेसी लेवल है, जो वकील लॉबी है, उसको आगे आगे काम करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्या करती है, सरकार अपने वकील भेजती है और घोषणा करती है हमने वकील दे दिया, मकान दे रहे, सब कुछ दे रहे। हाथरस में क्या हुआ, नांगल में क्या हुआ, गोहाना में क्या हुआ, मिर्चपुर में क्या हुआ, तमाम ऐसी घटनाएं हैं, सरकार खुद उसको दबा देती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार ना कर तमाम वो सोशल मूवमेंट के लोग जो एडवोकेट हैं उनको इस मामले पे अपना शू मोटो लेकर काम करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम लोग एक रिजल्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। अन्यथा जैसे हाथरस हुआ, नांगल हुए, ऐसे ये भी कांड जो है 2-3 महीने में, 4 महीने में बोल दिया जाएगा और पीड़ित परिवार जो दर बदर ठोकर खाने मजबूर है वो ऐसे दोबारा मजबूर हो जाएगा। आपका एक्शन प्लान क्या है? हमारा एक्शन प्लान ये है कि तमाम जो लोग वहां जा रहे हैं, हम लोग लगातार रिपोर्ट लेने पे लगे हुए हैं और हम लोग भी पूरी तैयारी में है कि तमाम लोग जब वहां पे पहुंच रहे हैं, जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, अगर काम नहीं होता तो मैंने पूरी तैयारी की हुई है कि हम लोग वहां जाकर तमाम जो भी लीगल सहायता हो सकती है और आगे तक हम लोग उसको लड़ेंगे। हम लोग पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इस मामले पे अगर जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे। हम लोग पूरी तैयारी में हैं। जी, उदयगिल जी मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे उदयगिल जी? फिर से वही घटना है। ऋषि बिमल जी वाल्मीकि चौपाल के शुभचिंतक है, सामाजिक कार्यकर्ता है। अभी आपके सामने ही मैंने उनका व्हाट्सएप खोला है और ये अभी की हमारे जो वहाँ प्रमुख लोग वहाँ गए हैं, उस पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। वहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो सरकार के समर्थक हैं और अभी तक पुलिस ने वो जो दरिंदा है जो फरार है गिरफ्तार नहीं हुआ। आज क्या तारीख हो गई है? 31 तारीख की घटना है ये। देख लीजिए आप, कहाँ है प्रशासन? ये देख लीजिए, लेटेस्ट है ये। ऋषि बिमल जी बैठे हुए, ये वहाँ प्रमुख लोग हैं सारे, ये देख लीजिए। ये है बुलडोजर सरकार की कार्रवाई। ये है डबल इंजन की सरकार जो न्याय करती है लेकिन जाति देखकर, धर्म देखकर। अगर इसमें कोई मुस्लिम होगा तो तुरंत कार्रवाई अब तक हो जाती है, लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य है दलितों का। अब ये 9 साल की बिटिया है, दरिंदगी के साथ इसको मार दिया गया। अभी और भी घटनाएं होंगी, ये बंद होने वाली नहीं है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, इसको ज्यादा से ज्यादा पीड़ित परिवार को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, निवेदन है कि सरकार पर दबाव बनाए, प्रशासन पर दबाव बनाए, इस पीड़ित परिवार की मदद करें, उसको न्याय दिलाए। धन्यवाद दोस्तों। देखिए विकास जी, मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बता दूं कि जैसी ये घटना घट रही है, आज कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है विश्व हिंदू परिषद, कहाँ है करनी सेना? कोई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी आपको तो कट्टर से हुआ, जाता है ना? मैं कहता हूँ, अब हम लोग कट्टर हिंदू, जो हमारे लोगों को बताया जाता है कट्टर हिंदू है, सारी अभी रामलीला स्टार्ट हुई पूरे भारत के अंदर, तमाम वाल्मीकि जाति के लोगों से जो उसकी आरती अर्चना करवाई गई रामलीला स्टार्ट करने के लिए। तो आप ये देखिए, करनी सेना, ये आपकी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ, अब कहां पर है? अब कोई नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मुस्लिम होता तो मैं समझता हूं बुलडोजर चल चुका होता, एकदम एक्शन ले लिया गया होता। लेकिन हमें जो लोग बोलते हैं कि आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, दोनों भाई भाई हैं, मुस्लिमों सामना करो, लड़ाई लड़ो, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मुसलमानों से लड़ाने के लिए हम लोगों को जो है हिंदू बनाया जा रहा है। अगर हमारी बहन बेटी इज्जत लुट रही है तो बोला जा रहा है वाल्मीकि जाति के लोग थे, दलित लोग थे। इस पैमाने को, इनकी चाल को, इनके षड्यंत्र को मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा किस तरीके से हमारे को सिर्फ लड़ाने के लिए ये हिंदू बनाया जा रहा है। और हमारी बेटी पे, हमारी बहनों पे जब अत्याचार, हमारे मकान टूट रहे हैं तो उसको बोला जा रहा है दलितों घर थे, वाल्मीकि बस्ती थी, दलित बस्ती थी। तो ऐसी घटनाओं के लिए अब कोई सामने नहीं आ रहा है। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से हमारा शोषण कर रहा है। हमारा शोषण दो तरीके से हो रहा है। एक तो शोषण कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, उसके साथ जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात करता है कि मैं कंधे से कंधा मिला खड़ा हूं, लेकिन वो भी नहीं खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि 75 साल की आजादी के अंदर हमें आज भी न्याय के लिए लड़ना पड़ना है। हमें SC/ST एक्ट लगाने के लिए भी जो है आंदोलन करना पड़ता है। हमें मुकदमा दर्ज कराने के लिए रोड पर उतरना पड़ता है। हमें तमाम अपनी मांग को उठाने के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ता है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे मुकदमे दर्ज होते हैं, तब जाकर हमारी FIR लगती है। तो कितनी बड़े देश के अंदर जो लोकतंत्र, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कितनी बड़ी
हम लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड को और जो वर्ल्ड की WHO है, तमाम लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। तमाम तरीके से हमारी शिक्षा छीनी जा रही है, बलात्कार हमारे हो रहे हैं, घर हमारे तोड़े जा रहे हैं। तो कोई भी संगठन, कोई भी सिस्टम, कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर रही कि जिससे हमारी आवाज बन सके। हमें 12-12 गज के अंदर लाकर ठुसा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी प्लानिंग करके काम किया जा रहा है, जिसके हम लोग घोर अभी हाल ही में ईरान की एक लड़की की तस्वीर वायरल हुई थी जी। वो देखा होगा आपने। और तमाम हिंदूवादी संगठन जो है लगातार मुस्लिमों पर अटैक कर रहे थे कि देखिए आप इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आजादी से रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, अगर आपको हिंदुस्तान में नहीं रहना तो ईरान में चले जाओ। देखिए ईरान, और जब ये घटना हो जाती है तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैं उस पर बता दूं कि उनको वो ईरान में बैठी हुई लड़की दिख गई। वो ईरान के अंदर जो नी वस्त्रों के घूमी, जिसने अपनी आवाज उठाई, उसको हिजाब के नाम पे टॉर्चर किया गया। उनको मणिपुर नहीं दिखा, उनको हाथरस नहीं दिखा, उनको नांगल नहीं दिखा, उनको गोहाना नहीं दिखा, उनको मिर्चपुर नहीं दिखा, उनको बागरा नहीं दिखा। तो उनको वो चीज तो दिख रही है जो ईरान के अंदर, और हमें बता रहे हैं कि आप लोग आजादी जी रहे हो। लेकिन इस देश के अंदर, मणिपुर के अंदर क्या हुआ? हमारी बहन बेटी को नंगा करके, वहां तो लगभग फिर भी अंडरगारमेंट में थी, यहाँ पर नंगा करके घुमाया गया। और उसके बाद कोई संगठन, कोई सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। तो उनको वो नहीं दिखाई दे रहा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आंखों पे चश्मा चढ़ाने के लिए, आप लोगों पे धर्म का नशा चढ़ाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि भारत के अंदर लोकतंत्र बिल्कुल मजबूत है, इसलिए सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन उन लोगों को ना मणिपुर दिख रहा है, ना उन लोगों को हाथरस दिख रहा है, ना मिर्चपुर दिख रहा है, ना गोवाना दिख रहा है, ना आगरा दिख रहा है, ना किरावट दिख रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है। तो ये जयकुश लाखन जी थे, उदय गिल जी थे वाल्मीकि चौपाल से। मैं आपके साथ था इस समय। बहुत बेहद दुखद घटना है और समाज के जो तमाम जिम्मेवार लोग हैं इस घटना पे अपना संज्ञान जरूर लें। और लगातार ये घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि समाज जब तक एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेगा, मजबूती के साथ उठाएगा नहीं, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और आप देख भी सकते हैं जो समाज सक्षम है, जो समाज मजबूत है, स्ट्रांग है, उसकी बहन बेटियां आज़ादी से घूम रही हैं। और जो समाज बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, जिसका अपना बल नहीं है, वो समाज की बहन बेटियों के साथ क्या होता है, आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी, तमाम कांड देखे होंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।